एक्स वाई जेड जिन मुद्दों पे वो चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत के सदन में आए थे, वो एक्स वाई जेड जो है वो जिस पार्टी के सदस्य थे उसका मुद्दा था। अब वो नई पार्टी में चले गए, तो नई पार्टी में चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने नकार दिया है। जब उन्होंने एक्स वाई जेड मुद्दों को नकार दिया है जिस पे जनता ने उनको वोट दिया था, तो क्या ये ठीक है कि वो सदन में बने रहे? आपने कहा हाँ सर ठीक बात है, अगर जिस मुद्दे पे चुनाव लड़के आए हैं वो मुद्दे से ही हट गए वो, तो उनको सदन में बने रहने कोई अधिकार नहीं है, तो दल बदल कानून इसलिए उन पे लागू हो जाता है। आपने कहा ये ठीक है। अब जैसे कोई सदस्य जो स्वतंत्र है, किसी दल से चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन वो जब किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि तुम जब चुनाव लड़ रहे थे तो किसी एजेंडे दूसरे एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे होगे। अब तुम जब किसी पार्टी में शामिल हुए हो तो इसका ये मतलब है कि तुमको पार्टी के एजेंडे से सहमति है, पार्टी के नीति से संबंध रखते हो या पार्टी के उद्देश्यों से संबंध रखते हो, लेकिन जब तुम चुनाव जीत के आए तो उस पार्टी के उद्देश्य और एजेंडे पे जीत के तो आए नहीं थे, तो इसलिए तुमको भी हटा दिया जाएगा। अब बात समझ में आई कि दल बदल कानून जरूरी क्यों होता है, अप्लाई क्यों होता है। यही सेम बात हो जाती है कि व्हिप जारी होने के बाद कुछ सदस्य को व्हिप क्यों मानना कर दे। व्हिप जारी होता है कि पार्टी लाइन पे तुमको खड़े रहना है, तुमको फलाने दिन पे आना है, फलाने टाइम पे पहुंचना है, फलानी पार्टी को वोट करना है, ऐसा करके प्रावधान करता है व्हिप। व्हिप क्या है? पार्टी के अंदर एक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए व्हिप होता है। अब तुम पार्टी के अनुशासन को नहीं मान रहे हो, चलो ठीक है, किसी बात से नाराजगी थी तो फिर तुमको पार्टी माफ करे ना, तो इसीलिए प्रावधान दिया कि तुमको पार्टी 15 दिन में माफ कर देती तब तुम छूट जाओगे, अदरवाइज तुम्हारा फिर दल बदल कानून तुम पे अप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको दिमाग में रखिएगा, यहां से आएगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है कि 2/3 मेजॉरिटी वाला मामला है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो कि अगर किसी पार्टी के 2 तिहाई सदस्य टूट के चले जाते हैं, अगर किसी पार्टी के 2 तिहाई सदस्य टूट के चले जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टी में 3 सदस्य थे, 2 चले गए। अब किसी पार्टी के 3 में से 2 सदस्य चले गए, तो इसका ये मतलब हुआ कि ज्यादा लोग किधर चले गए, जो 2 लोग में ज्यादा लोग हुए, तो जो लोग जो हैं वो पार्टी के पूरे एजेंडे को लेकर शिफ्ट हुए नहीं हुए हैं, तो पार्टी का एजेंडा कहां खराब हुआ? जो बचे सदस्य हैं उन पे प्रश्न चिन्ह हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मामला है, ये प्रावधान इसलिए किया गया है। आगे